देखो बच्चों, आज से हमारा क्लास नाइन्थ कक्षा नौवीं की हम साइंस पढ़ रहे हैं। आज से हम कक्षा नौवीं की साइंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैं आपको वार्षिक परीक्षा के हिसाब से पूरा पूरा पढ़ाऊंगा और साइंस अब जल्दी जल्दी ख़त्म करना है पढ़ करके। जो आपका जो विज्ञान है ये पढ़ करके आपको डेली का डेली याद करना है। और हम बिल्कुल पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। कक्षा नौवीं की विज्ञान की पढ़ाई करना हम शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले अध्याय 8 गति से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 8 अध्याय 9। और जब इधर कठिन वाले चैप्टर हमारे सोल्व करके हो जाएंगे उसके बाद फिर हम सरल वाले पार्टों को पढ़ेंगे, सरल वाले चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ी जो टफ पढ़ते हैं वो वाले पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है अध्याय 8। हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है अध्याय 8 चैप्टर 8 है ना। और हमारे अध्याय 8 का नाम क्या है? गति है। अध्याय 8 का नाम हमारा गति। गति मतलब मोशन। गति का मतलब क्या होता है? गति मतलब मोशन। हमारा अध्याय 8 गति स्टार्ट हो रहा है। गति का मतलब होता है मोशन होता है। आज से हम गति अध्याय 8 मोशन है ना, मोशन चालू करेंगे ना। सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ जो आपका जो पाठ की पूरी समरी है ना, पूरा पूरा पाठ पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको पाठ की समरी बताऊंगा और पाठ की समरी बताने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊंगा। पाठ की समरी बताने के बाद फिर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट वाले आंसर क्वेश्चन है, आईएमपी वाले जो आंसर क्वेश्चन है वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले देखो पहला, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। कोई वस्तु अगर यहाँ पर है, आपकी मोटर बाइक अगर यहाँ पर खड़ी है और आप अगर चल करके यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो आपका स्थान में स्थिति में परिवर्तन हो गया है ना। आपकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। आपकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्योंकि पहले आपकी स्थिति यहाँ पे थी, फिर आपकी स्थिति चल करके आप कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। आपकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, पहले आप यहाँ पर थे फिर आप पहुँच कर कहाँ चले गए? आप यहाँ पर आ गए। आपकी स्थिति में क्या हो गया? यहाँ पर परिवर्तन उत्पन्न हो गया। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? देखो पहले वस्तु यहाँ पर थी, फिर यहाँ से चल करके वस्तु कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। उसकी स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन हो गया ना। पहले यहाँ पे थी वो, फिर यहाँ से चल करके वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गई। स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसको हम गति बोलेंगे। आपकी गाड़ी लगातार चल रही है, आपकी गाड़ी लगातार क्या हो रही है? चल रही है। उसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन होते जा रहा है तो इसको हम गति कहेंगे। इसका निर्धारण दूरी या विस्थापन से होता है। किसका? गति का निर्धारण दूरी। हम बोलते हैं ना कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 किलोमीटर चल गए, मतलब कि हमने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है ना। तो दूरी के माध्यम से गति का निर्धारण होता है। या विस्थापन, विस्थापन का मतलब जो होता है कि पहले आपकी स्थिति यहाँ पे थी, फिर आप यहाँ से जा कर के फिर आप यहाँ पर चले गए है ना। तो यहाँ पहले आप यहाँ पर थे फिर आप यहाँ पर पहुँच गए है ना। तो इसका दूरी का निर्धारण कैसे होता है? विस्थापन के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट देखो, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति होती है। समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल मतलब कि 1 सेकेंड में 5 मीटर चली तो 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 सेकेंड में 15 मीटर, 4 सेकेंड में 20 मीटर, मतलब कि हर सेकेंड में 5-5 मीटर बढ़ते जा रहा है ना। मतलब कि आप 1 घंटे में आपने 30 किलोमीटर की गाड़ी चलाए, फिर 2 घंटे में 30 और 30 60 किलोमीटर की गाड़ी चला लिए, फिर 3 घंटे में है ना, फिर 30 किलोमीटर और चल गए, मतलब 90 किलोमीटर चल गए। तो समय भी समान लग रहा है, समय भी समान लग रहा है। तो समान समय अंतराल में आप क्या कर रहे हो? समान दूरी तय कर रहे हो। तो जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको एक समान गति कहते हैं, क्योंकि वो एक समान गति से चल रही है ना, कंटिन्यू चल रही है। अगला, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसकी गति असमान गति होती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल मतलब कि आपने 1 घंटे में वस्तु 1 घंटे में आपकी गाड़ी चल गई 5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में आपने फिर तेज़ चला ली तो गाड़ी होगी आपकी 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में फिर आप और धीरे चले तो आपने 2 किलोमीटर की यात्रा करें।
तो समय अंतराल तो सही है, समान है, 1 घंटा 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 1 घंटा, लेकिन अलग अलग दूरी हो रहा है। अपन 1 घंटे में 5 किलोमीटर चले, फिर 1 घंटे में अपन 10 किलोमीटर चले, फिर 1 घंटे में अपन 2 किलोमीटर चले। तो समान समय अंतराल में अपन असमान दूरी तय कर रहे हैं, अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं, है ना। समान समय अंतराल में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं। समान समय अंतराल में हम असमान असमान दूरी तय कर रहे हैं। समान समय अंतराल में, समय अंतराल तो समान है, समान समय अंतराल में हम असमान दूरी तय कर रहे हैं, तो उसकी गति को हम बोलेंगे असमान गति। क्या बोलेंगे इसको हम? असमान गति कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? इसे असमान गति कहा जाता है। अगला देखो यहाँ पे, यदि किसी पिंड की गति का पथ एक सरल रेखा हो तो तो उसे सरल रेखी गति कहते हैं। देखो कोई पिंड है, पिंड कोई क्या है, आपका पिंड है, आपका कोई एक पिंड है। देखो आपका कोई क्या एक पिंड है, जी आपका एक पिंड है, हो गया आपका पिंड। ये पिंड बिल्कुल सरल रेखा में जा रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है, बिल्कुल सीधी सरल रेखा में जा रहा है। तो जब कोई पिंड का पथ जो होता है वो एक सरल रेखा में होता है, किसी पिंड का पथ कैसा होता है? एक सरल रेखा में होता है। किसी भी पिंड का पथ एक सरल रेखा में होता है तो पिंड की गति सरल रेखी गति होती है। जब किसी भी पिंड का पथ कैसा होता है? एक सरल रेखा में होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सरल रेखीय, इसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जब किसी पिंड का पथ क्या होता है? सरल रेखा में होता है, तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अगला यहाँ पर हमारा क्या है, देखो बारीकी समझेंगे इसको, है ना। अगला हमारे यहाँ पे क्या है, देखो यदि किसी पिंड की गति का तो पथ सरल रेखा, तो उसको हम सरल रेखी गति कहते हैं ना। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। आपका गांव ये है आपका गांव ये, आपने गाड़ी चलाए और 20 किलोमीटर दूर आप आपके मामा गांव पहुंच गए यहाँ पर। तो आपका घर और आपके मामा गांव का घर, ये आपका घर हो गया। आप इन्हें यहाँ से चलना प्रारंभ करें तो ये हो गया आपकी प्रारंभिक स्थिति। आपका जो मामा गांव है वो हो गई आपकी अंतिम स्थिति। ये हो गई आपकी प्रारंभिक स्थिति और ये क्या हो गई? आपकी अंतिम स्थिति हो गई, है ना, हो गई। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो कम से कम न्यूनतम दूरी होगी उसको हम विस्थापन कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विस्थापन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे विस्थापन कहा जाता है ना। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित दिशा में हुआ परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। एक निश्चित दिशा रहेगी, मतलब कि आप पहले यहाँ पर थे, फिर आप कहाँ पहुँच गए? आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए, तो इन दोनों के बीच की दूरी का जो अंतर होगा उसको हम विस्थापन